हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों गरुड़ पुराण जानते हैं। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी औकात याद दिलाती है। एक बार की बात है, यमराज जी बैठे थे और उनके सामने एक तोता आके बैठ गया। यमराज ने तोते की तरफ देखा और हंसे। इस पर तोता डर गया। तोते को पता था कि अगर यमराज हंस रहे हैं मतलब किसी न किसी की मौत होने वाली है। तोते ने सोचा कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब अब मेरा जीवन गिने चुने दिनों का ही रह गया है। वो डर के मारे अपने प्रिय दोस्त गरुड़ के पास भागा। अब भाई गरुड़ तो यमराज जी के वाहन हैं, उनकी पहुंच हर तरफ है, तीनों लोकों में उन्हें जाना जाता है। तोते ने उनसे कहा कि तुम अब चाहे भगवान से बात करो या यमराज से बात करो, लेकिन मुझे मरने से बचा लो। उन्हें मना करो कि मुझे ना लेकर जाएं। तो इस पर गरुड़ अपने पीठ पर तोते को बिठाते हैं और 7 समुंदर पार एक छोटी सी गुफा में ले जाकर मिट्ठू को, तोते को बैठा देते हैं। कहते हैं तुम यहीं पर कुछ दिन रहो, यहाँ से बाहर मत आना, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं खोज पाएगा, कोई नहीं ले जा पाएगा। इस पर तोता सोचने लग गया, भैया अब तो मैं बहुत सुरक्षित हूँ, यहाँ पर यमराज मुझे क्या ही ढूंढ पाएंगे। 7 समुंदर पार मैं यहाँ बैठा हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। अब इधर मिट्ठू को गुफा में छोड़ने के बाद गरुड़ पहुँचे यमराज के पास। उन्होंने बोला, महाराज उस दिन आप उस मिट्ठू को, उस तोते को देखकर हंस क्यों रहे थे? इस पर यमराज ने जवाब दिया कि भाई मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसकी मौत 7 समंदर पार एक गुफा में एक बिल्ली के जरिए होनी थी और मैं सोच रहा था कि ये जो मिट्ठू है ये वहां पहुंचेगा कैसे। इतना कहते ही यमलोक के द्वार पर उस तोते की आत्मा पहुंचती है। ये देखकर गरुड़ जी चौंक जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे आ गया, इसे तो मैं खुद छोड़कर आया था वहां पर। इस पर यमराज जी ने कहा कि तुम उसे बचाने ले गए थे, लेकिन वहीं उस गुफा में जो बिल्ली पहले से मौजूद थी वो उस तोते का इंतजार कर रही थी। और दोस्तों जीवन का यही कड़वा सच है, आप कितने भी अच्छे हो, आपकी कितनी भी पहुंच हो, आपके पास कितना भी वेल्थ हो, जिस दिन आएगी उस दिन लेकर चली जाएगी। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी सोच से विपरीत है, तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। ये सोचिए हो सकता है आप ही के किसी कर्म का फल आपको मिल रहा है। तो इसका सल्यूशन डर नहीं है, इसका समाधान शिकायत भी नहीं है। जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान खोजना होगा। जो मिला है उसे शांति से स्वीकार करिए, क्योंकि कर्म बदले नहीं जा सकते, पर उनका सामना डेफिनेटली शांति से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।